जंगल के घने पेड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां शेरों का एक परिवार रहता था। परिवार का सबसे छोटा सदस्य था नन्हा शेरू। शेरू बहुत छोटा था, उसकी दहाड़ भी अभी बच्चे जैसी थी, मीऊ मीऊ जैसी। उसके बड़े भाई बहन उसे चिढ़ाते थे, अरे शेरू, तुम तो बिल्ली जैसे हो, शेर बनने में अभी बहुत समय लगेगा। शेरू के पिता राजा शेर थे, जो पूरे जंगल के राजा माने जाते थे। उनकी दहाड़ से सारा जंगल कांपता था। माँ शेरनी बहुत प्यारी और समझदार थी। वे हमेशा शेरू को कहती, बेटा, बहादुरी आकार में नहीं, दिल में होती है। एक दिन तुम भी बड़े बहादुर बनोगे। एक दिन जंगल में अफरा तफरी मच गई। दूर नदी के किनारे एक भयानक तूफान आया था। तेज बारिश और हवा से कई पेड़ गिर गए थे। सबसे बुरी बात यह हुई कि जंगल का सबसे पुराना और विशाल बरगद का पेड़ गिर गया और उसके नीचे फंस गया शेरू का सबसे अच्छा दोस्त, छोटा खरगोश चिंटू। चिंटू बहुत डरा हुआ था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन पेड़ इतना भारी था कि कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा था। बड़े बड़े शेर, हाथी, भालू सब आए, लेकिन कोई भी उस भारी पेड़ को हटा न सका। राजा शेर ने कहा, हमें इंतजार करना होगा, तूफान रुकेगा तो शायद कोई रास्ता निकले। नन्हा शेरू दूर से सब देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोचने लगा, चिंटू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम साथ साथ खेलते हैं, नदी किनारे दौड़ लगाते हैं। अगर मैं कुछ न करूंगा तो वह मर जाएगा। शेरू चुपके से वहां पहुंचा। सभी जानवर उदास बैठे थे। शेरू ने छोटी सी आवाज में कहा, मैं कोशिश करूंगा। सब हंस पड़े। उसके बड़े भाई ने कहा, तू क्या कर लेगा नन्हे, जा घर जा। लेकिन माँ शेरनी ने शेरू की आंखों में कुछ देखा। उन्होंने कहा, कोशिश करने दो बेटा। शेरू पेड़ के पास गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जहां से चिंटू फंसा हुआ था। पेड़ बहुत भारी था, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिल जाए तो चिंटू निकल सकता था। शेरू को एक आइडिया आया। वह जंगल के बुद्धिमान बंदर भैया के पास दौड़ा। बंदर भैया हमेशा रस्सियां और लताएं इकट्ठा करते थे। शेरू ने कहा, बंदर भैया, मुझे मजबूत लताएं चाहिए। बंदर भैया हैरान हुए, लेकिन शेरू की आंखों में दृढ़ता देखकर उन्होंने सारी लताएं दे दी। शेरू वापस आया और सभी जानवरों से कहा, सब लोग मिलकर लताएं पकड़ो, मैं पेड़ को धक्का दूंगा, आप सब खींचना। सबको लगा कि यह नामुमकिन है, लेकिन शेरू की बात में कुछ जादू था। सभी ने लताएं पकड़ लीं। शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ को धक्का दिया। उसकी छोटी टांगें कांप रही थीं, पसीना छूट रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने जोर से चिल्लाया, 1 2 3, खींचो। और अचानक चमत्कार हो गया। सभी जानवरों ने एक साथ खींचा और शेरू के धक्के से पेड़ थोड़ा सा हिल गया। बस उतना ही काफी था। चिंटू बाहर निकल आया। वह दौड़कर शेरू से लिपट गया। शेरू, तुमने मेरी जान बचाई। सारा जंगल तालियां बजाने लगा। राजा शेर ने गर्व से कहा, मेरा बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी दिल में होती है। माँ शेरनी की आंखें खुशी से भर आईं। बड़े भाई बहन शर्मिंदा हो गए और शेरू से माफी मांगी। उस दिन से नन्हा शेरू जंगल का छोटा हीरो बन गया। वह अभी भी छोटा था, लेकिन सब जानते थे कि उसके अंदर एक बड़ा शेर छिपा है। और चिंटू और शेरू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। कहानी का सबक, बहादुरी का आकार से कोई लेना देना नहीं। जो दिल से कोशिश करता है, वही असली बहादुर होता है।